हेलो फ्रेंड्स, बी अवेयर ऑफ योर सेल्फ जो कि मेरी सीरीज चल रही है उसके नेक्स्ट एपिसोड यानी कि एपिसोड नंबर 5 में आज मैं फिर आपके साथ हूँ। और आज का मोटो भी मेरा वही है जो मैंने पिछले एपिसोड में भी डिस्कस किया था कि जहाँ हमारी अटेंशन जाती है वही हमारी रियलिटी बनती है। जैसे कि फ्लाइज की, उन मक्खियों की रियलिटी उनके ऐसा सोचने के कारण कि उनके पास पंख नहीं हैं, वही उनकी रियलिटी बन गई और अल्टीमेटली वो मौत की गोद में समा गई। ऐसे ही इसको अपन एक और उदाहरण से भी समझ सकते हैं। जैसे कि एक बार एक जो रेलवे एम्प्लॉई था, वो रेलवे एम्प्लॉई एक बार एक रेफ्रिजरेटर कार में फंस गया। जैसे ही वो रेफ्रिजरेटर कार में फंसा, जानता था कि ये जो कार है, चूंकि रेफ्रिजरेटर कार है तो डेफिनेटली ये ठंडी होती जाएगी, ठंडी से ठंडी होती चली जाएगी। और वो इतना घबरा गया कि उसने अपने बचाने के लिए कोई कोशिश नहीं की। मतलब कहना चाहिए खुद को पूरी तरह से भाग्य के हाथ में छोड़ दिया कि अब मेरा कुछ नहीं हो सकता है। और जैसे उसने जो वहाँ पर जो भी कांच के ऊपर थोड़ा सा उसको दिखा पेपर टाइप का, वहाँ पर उसने स्क्रबल करके लिख दिया आई एम गोइंग टू डाई। और यही उसके लास्ट वर्ड बन भी गए। जब उस रेफ्रिजरेटर कार को खोला गया तो वो रेलवे एम्प्लॉय एक्चुअली में मर चुका था। लेकिन जब देखा गया, जब इन्वेस्टिगेशन टीम ने देखा तो देखा कि जो रेफ्रिजरेटर कार थी उसका जो टेम्परेचर था वो तो बहुत मॉडरेट था। वो इतना टेम्परेचर था जितना टेम्परेचर में वो आराम से सर्वाइव कर सकता था। इवन वहाँ पर एयर भी थी, उस एयर में भी वो आराम से ब्रीथ कर सकता था। लेकिन उसका अटेंशन, उसका ध्यान सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ पर था कि दिस इज़ रेफ्रिजरेटर कार और यहाँ जो टेम्परेचर है वो कोल्ड से कोल्ड होता ही चले जाना है और मैं नहीं बच पाऊँगा। और ऐसा ही सोचते सोचते उसका दम घुटता चला गया और वो मर गया। तो वही बात फिर से कि हमारा अटेंशन जहाँ भी जाता है वहाँ हमारी एनर्जी जाती है। जैसे हम यदि किसी दिशा में बोल रहे हैं तो डेफिनेटली उसी दिशा में हमारी आवाज़ ज़्यादा तेज आती है, क्योंकि साउंड वेव्स उसी दिशा में प्रोपोगेट करती हैं। तो जिस दिशा में हमारा अटेंशन जाएगा वहीं एनर्जी फ्लो होती है, और जहाँ एनर्जी फ्लो होती है वही चीज़ ग्रो होती है। और ग्रो क्या होता है, चूँकि आपके अंदर वो नेगेटिविटी है तो वो ग्रो होती है और डेफिनेटली आप कहीं ना कहीं गलत डिसीजन ले जाते हैं। तो एक बार फिर से बोल रही हूँ कि बी अवेयर ऑफ योर सेल्फ को यदि हम समझना चाहते हैं, आत्मसात करना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं हम अपनी अटेंशन को चेक जरूर करें कि हमारी अटेंशन कहाँ है। तो आपको अगर ये मेरा एपिसोड, ये बात समझ आई हो तो आप इस एपिसोड को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू।